हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटअप। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टू डायमेंशनल एरे के एक प्रोग्राम के बारे में। जो प्रोग्राम ये कहता है कि हमें चेक करना है कि दिया गया जो मैट्रिक्स है वो यूनिट मैट्रिक्स है या नहीं, और यूनिट मैट्रिक्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, वी टेल इट एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स एज वेल, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स को ही हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है आज का वो है कि आपको एक टू डायमेंशनल एरे दिया गया है और आपको चेक करना है कि वो या तो यूनिट मैट्रिक्स या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें ये पहले समझना होगा कि यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते किसे हैं। व्हाट इज द मतलब व्हाट इज एग्जैक्टली द यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिए, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें तो आपको पता है ये मैट्रिक्स होता है 2D एरे। मैट्रिक्स मतलब मैथमेटिक्स के टर्म में कहते हैं, 2D एरे प्रोग्रामिंग के टर्म में कहते हैं, ठीक है। तो इंडेक्सिंग क्या होती है इसकी 0 1 2, इंडेक्सिंग क्या होती है इसकी 0 1 2। ये क्या हो गया 0 का 0, ये क्या होता है 0 का 1, ये क्या होता है 0 का 2, फिर ये होता है 1 का 0, ये होता है 1 का 1, ये होता है 1 का 2, ये होता है 2 का 0, ये होता है 2 का 1, और ये क्या होता है 2 का 2, राइट। नाउ अब हमें ये जानना है कि यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखिए, हमें क्या करना है, यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है उसका जो ये डायगोनल एलिमेंट्स होता है, उसका जो क्या होता है डायगोनल जो एलिमेंट होता है, वो डायगोनल एलिमेंट क्या होता है वो 1 होता है, यानी कि सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं। और जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, यानी जो डायगोनल नहीं है, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो 0 होते हैं, यानी कि बाकी सारे क्या होंगे 0 होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं 0 होते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो चलिए इसके लिए हमें प्रोग्राम लिखना है। तो सबसे पहले हमें तो इनपुट और आउटपुट काम करना पड़ेगा। अब देखिए एक चीज समझिए, अगर आपको टू डायमेंशनल एरे का इनपुट और आउटपुट नहीं आता है तो यहां तक पहुंचने का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर आपको पहले जाना चाहिए और जो इनपुट और आउटपुट और टू डायमेंशनल एरे का बेसिक्स है वो समझना चाहिए, है ना। क्योंकि ये तो बस अगर मैं यहाँ पे भी बेसिक समझाऊंगा तो वीडियो काफी बड़ी होती चली जाती है, कोई फायदा है नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे बस लॉजिक देखना है। तो देखिए हमने एक 3x3 बनाया, तो यही बिल्कुल स्ट्रक्चर बनेगा। अब हम लूप लगाते हैं, क्या लगाएंगे, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 3 और क्या i प्लस प्लस, फिर इसके अंदर फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन 3 और क्या j प्लस प्लस। इसके अंदर हम क्या बोलेंगे, printf स्लैश n एंटर नंबर, यानी कि नंबर को एंटर कीजिए, जो भी नंबर आप देना चाहते हैं, और उसको कहां रीड कर लेंगे, उसको रीड कर लेंगे स्कैनफ %d एम्परसेंड कहां a ऑफ i ऑफ j में रीड कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, व्हाट इज दिस इज कि हमने टू डायमेंशनल एरे में एलिमेंट्स की इनपुट ले ली। ये हमेशा फिक्स होता है हमारे किस काम के लिए, टू डायमेंशनल एरे के इनपुट के लिए। और ये देखिए एक नेस्टेड लूप है, तो i 0 है लेस देन 3, हां जी, j 0 पे सेट करेगा लेस देन 3, हां जी, इंटर नंबर पूछेगा और i और j रीड करेगा। तो i भी 0 है और j भी 0 है, तो 0 की 0 में रीड करेगा, बिल्कुल सही 0 की 0 में रीड करेगा। वैसे ही j, अब ये इनर लूप है, नीचे वाला लूप पहले एग्जीक्यूट होगा, तो j 0 से कितना हो जाएगा 1, तो 0 के 1 में रीड करेगा। अगली बार फिर j बढ़ेगा 0 के 2 में रीड करेगा, और जब j 3 हो जाएगा तो 3 लेस देन 3 नहीं, अभी फिर ऊपर जाएगा i को बढ़ाएगा। इस तरह की एग्जीक्यूशन होती है, ये नेस्टेड लूप का एग्जीक्यूशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया इनपुट, और आउटपुट के लिए हम क्या करेंगे आपको पता है, यहाँ पे पहले एक मैसेज प्रिंट कर देता है यूजुअली। देखिए कभी भी कोशिश ये करते हैं हम कि बेहतर तरीके से किसी भी चीज प्रोग्राम को लिखा जाए, मोर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। तो हम यहाँ क्या करेंगे, प्रिंटफ कर देते हैं क्या, स्लैश n द 2D मैट्रिक्स इज, यानी कि जो टू डायमेंशनल मैट्रिक्स है, मतलब हमारा ये कॉन्सेप्ट हमेशा से रहा है मेरा बेसिकली, इसलिए आप भी वैसे ही अब करेंगे कि इनपुट करके वो दिखा दीजिए भैया ये है आपका मैट्रिक्स, ताकि जब नीचे आप उसको ये बताएं कि वो जो है वो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नहीं, तो मैट्रिक्स उसके सामने रहेगा, एटलीस्ट देख के वो बता तो पाएगा कि हाँ, समझ तो पाएगा कि हाँ उसका मैट्रिक्स कैसा था, और उसका जवाब भी उसको मिल जाएगा। तो हम मैट्रिक्स को शो करते हैं फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन क्या 3 और क्या i प्लस प्लस। इसके अंदर आते ही हम क्या करते हैं, j का लूप लगाते हैं फॉर j इक्वल टू 0, ठीक है, j लेस देन 3 और j प्लस प्लस। इसके साथ सिर्फ यही स्टेटमेंट जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपको पता है किसी भी कंट्रोल स्टेटमेंट के साथ अगर सिर्फ एक स्टेटमेंट है, मतलब किसी भी कंट्रोल स्टेटमेंट के साथ अगर कोई कर्ली ब्रेसेस ओपन या कोई कर्ली ब्रेसेस क्लोज नहीं होता है, तो वो क्या होता है, एक ही स्टेटमेंट उसके साथ जुड़ा होता है। यानी इस फॉर लूप के साथ सिर्फ ये स्टेटमेंट जुड़ा हुआ है, %d यानी इंटीजर वैल्यू स्लैश t टैब डिस्टेंस, और किसको प्रिंट कर दीजिए,
ए ऑफ आई ऑफ जे को क्या कर दीजिए, प्रिंट कर दीजिए और अगले लाइन में आ जाइए। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चा। मेरी कहने का मतलब ये है कि अगर ये भी आपको समझ में अभी नहीं आ रहा है और आप यहां तक पहुंचे हुए हैं, यानी कि आप यहां तक पहुंचने लायक अभी नहीं हुए हैं, आपको बेसिक्स वगैरह समझना पड़ेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लिटरली पढ़ना चाहते हैं तो पहले इन सब चीजों को क्लियर करके आइए, क्योंकि अगर ये सब चीजें क्लियर नहीं है ना तो मतलब ही नहीं बनता कि आप यहाँ पे आइए, मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, तो देखिए बेसिकली फिर भी वो होता है ना, आदत से मजबूर, मुझे बताना ही पड़ता है। मुझे लगता है कि कोई बच्चा अगर पहली बार आया हो तो कहेगा कि पता नहीं सर ने क्या समझाया, वो समझ में नहीं आया। तो आई को 0 पे सेट कर दिया, ठीक है, लेस देन 3 है जी, बिल्कुल। अब उसके अंदर आया, जे को 0 पे सेट कर दिया, हाँ जी, लेस देन 3 है, बिल्कुल। इंटर नंबर पूछा, आई ऑफ जे में रीड किया, 0 ऑफ 0, ये है ना, मान लीजिए किसी ने 1 डाला। उसके बाद ये लूप है तो ये कहां जाएगा, ये सबसे पहले नीचे वाले लूप पे जाता है, क्या करेगा, जे को इंक्रीज करेगा, फिर यहां से कंडीशन चेक करता है, लेस देन 3 है, हाँ जी, फिर से नंबर पूछा, आई ऑफ जे 0 ऑफ 1, यहां वैल्यू रीड कर लिया, मान लीजिए 0 दिया किसी ने, ऊपर गया, फिर से जे को बढ़ाया, जे कितना हो गया, 2 हो गया, लेस देन 3 है, हाँ जी है। अब क्या रीड कर, फिर से बोलेगा इंटर नंबर, आई ऑफ जे में रीड कर लेगा, तो 0 ऑफ 2 में, देखिए तो 0 ऑफ 2 में रीड कर लिया, फिर से ऊपर जाएगा, जे 3 हो जाएगा, 3 जैसे 3 है नहीं, तो जब ये नीचे वाला लूप टर्मिनेट होता है ना बच्चा, उसके बाद ये ऊपर जाता है, आई प्लस प्लस होगा, तो आई कितना हो जाएगा 1, फिर ये चेक करेगा 1 जैसे 3 है, हाँ जी, फिर से शुरू हो जाएगा, जे चाहे जो कुछ भी था 0 पे हो जाएगा, लेस देन 3 है, हाँ जी है, एंटर नंबर आई ऑफ जे, तो आई कितना है 1, जे कितना है 0, 1 ऑफ 0, देखिए तो यहां आ गया, यहां पे जो भी वैल्यू आपको देना है दीजिए। अगली बार फिर से कितना हो जाएगा, ऊपर जाके फिर जे अब फिर से चलेगा, यानी कि पेरेंट लूप के एक इंस्टेंस के लिए, देखिए जब पेरेंट लूप 0 पे था तो ये 0 1 2 के लिए चला, वैसे ही जब पेरेंट लूप 1 पे होगा तो फिर से ये 0 1 और 2 के लिए चलेगा, तो 1 का 1 1 का 2। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से ये इनपुट लेगा और ठीक इसी तरीके से ये क्या कर देता है, 2D मैट्रिक्स के फॉर्म में आउटपुट कर देता है। ये आपको पता होना चाहिए एकदम 100%, तब आ गया ये। अब आइए, नाउ द क्वेश्चन इज कि हमें ये चेक करना है कि यूनिट मैट्रिक्स है या नहीं है। आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, वी टेल इट एज व्हाट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिए अगर मुझे लॉजिक निकालना हो तो मैं लॉजिक कैसे निकालूंगा, हाउ विल आई फाइंड लॉजिक। तो लॉजिक फाइंड करने का क्या तरीका है, सबसे सिंपल तरीका ये है, सिंपल क्या, आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। हम हमेशा जो लॉजिक फाइंड आउट करते हैं वो लॉजिक फाइंड आउट करते हैं इंडेक्सिंग के बेस पे। लॉजिक को जो फाइंड आउट करते हैं वो किसके बेस पे करते हैं, इंडेक्सिंग के बेस पे। तो देखिए अगर हम देखें तो जो हमारा ये वाला सेक्शन है, ये सेक्शन जो है वो 1 होना चाहिए, यानी कि 0 के 0, 1 के 1 और 2 के 2 में, ये ना इंडेक्सिंग 0 के 0, 1 का 1 और 2 का 2, इस समय रखी हुई वैल्यू 0 1 होनी चाहिए और इसके अलावा हर वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। यही है ना, कह सकते हैं कि नहीं। इस तरीके से हमने फाइंड आउट कर लिया कि जब 0 का 0 हो, जब 1 का 1 हो, जब 2 का 2 हो, तो उस समय रखी हुई वैल्यू 1 होनी चाहिए और बाकी दूसरे जगहों पे रखी हुई वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो देखिए ये आई का लूप होता है, ये जे का लूप होता है, ये आई का लूप होता है, ये जे का लूप होता है, ये आई का लूप होता है, ये जे का लूप होता है। यानी कि जिस केस में आई और जे बराबर है वहां पे रखी हुई वैल्यू 1 होनी चाहिए, जिस केस में आई और जे बराबर नहीं है उस केस में वहां रखी हुई वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। देखिए आई और जे बराबर है, नहीं, आई और जे बराबर है, नहीं नहीं नहीं, तो मतलब यहां दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये कहता है कि जब आई और जे बराबर हो तो उसमें रखी हुई वैल्यू 1 होनी चाहिए और जब आई और जे बराबर नहीं हो तो उसमें रखी हुई वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई एक भी नहीं चला तो आपका क्या है, वो मतलब यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। यही है ना। तो नाउ द क्वेश्चन इज क्या लूप लगाएंगे, तो लूप तो हमेशा यही लेगा, हर एलिमेंट पे जाने के लिए यही लूप है। फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस। फिर से यहां पे फ्लैग एक लेंगे और फ्लैग को कितना पे सेट कर देंगे, फ्लैग इक्वल टू 0। मतलब मैंने मान लिया कि हाँ, मैंने शुरू में ही मान लिया कि वो एक यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर नहीं होगा तो हम फ्लैग को 1 कर देंगे, ये मेरा इच्छा है। देखिए हम फ्लैग को क्या सेट करते हैं, वो मेरी इच्छा थी। मैं फ्लैग को 100 कर देता, 100 मतलब है, और 101 कर देता तो नहीं है, या 1000 मतलब है, 2000 मतलब नहीं है। तो मुझे पता होना चाहिए मैंने फ्लैग को क्या सेट किया था दिमाग में डाल के। तो मैंने यहाँ पे ये दिमाग में डाल के सेट किया है कि अगर फ्लैग 0 है इसका मतलब हाँ हमारा मैट्रिक्स जो है वो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और अगर फ्लैग 1 हो गया इसका मतलब नहीं है। तो 1 कब करेंगे वो हम देखते हैं कब करेंगे। तो लूप लगाते हैं, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस, फिर जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन 3 एंड जे प्लस प्लस। ये लूप लगाया हमने। अब ध्यान से देखिए, मैंने हमेशा आपको बताया है कि मैट्रिक्स के केस में जो हम कंडीशन लगाते हैं वो उल्टा लगाते हैं। मैट्रिक्स के केस में हम क्या करते हैं, जो कंडीशन लगाते हैं वो हमेशा उल्टा कंडीशन लगाते हैं। क्या उल्टा कंडीशन लगाएंगे, यहां पे हम चेक करेंगे, चेक क्या करेंगे कि अगर आई है बराबर किसके, जे के। हम कह रहे हैं आई और जे बराबर है, तो हाँ जी पहले केस के लिए बराबर है।
और उसमें रखा हुआ वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है। 1 होना चाहिए ना बच्चा, समझिएगा ध्यान से, इसमें रखी हुई वैल्यू 1 होनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि आई जो बराबर है और उसमें रखी हुई वैल्यू 1 नहीं है, 1 होनी चाहिए। तो फ्लैग को क्या कर दो, 1 कर दो और ब्रेक कर दो लूप को। तो ये सिर्फ एक कंडीशन हुआ, ये पूरा एक कंडीशन हुआ, लीजिए पूरे को एक कर दिया। यानी कि पूरा एक करने का मतलब क्या हुआ कि आई बराबर है जेके, हाँ जी है, और उसमें रखी हुई वैल्यू 1 नहीं है, नहीं भाई 1 तो है, तो फिर ये फ्लैग 1 होगा, नहीं होगा, ब्रेक होगा, नहीं होगा। या और क्योंकि ये तो हमने डायगोनल के लिए चेक कर लिया, यहां पे देखिए आई और जे बराबर है, हाँ जी बिल्कुल 1 और 1 बराबर होगा, और उसमें रखी हुई वैल्यू 1 के बराबर नहीं है, नहीं भैया 1 है उसमें। फिर जब यहां आएगा 2 और 2 बराबर है, हाँ जी है, और ए ऑफ आई ऑफ जे में रखी हुई वैल्यू 1 नहीं है, नहीं 1 है, तो ये कभी भी ट्रू हुआ ही नहीं। तो जब तक इफ ट्रू नहीं होता ये एग्जीक्यूट थोड़ा होता है। तो ये तो सिर्फ हमने एक केस चेक कर लिया, कौन सा, डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो मैंने बताया है कि हमेशा जो है 2D एरे में हम उल्टा चेक करते हैं कि जो चीज होना चाहिए वो नहीं है, तभी तो हम फ्लैग को 1 कर रहे हैं, क्योंकि 1 का मतलब नहीं है। तो अगर उसमें रखी मतलब आई और जे बराबर है और उसमें रखी हुई वैल्यू 1 नहीं है, तब तो ये डायगोनल मैट्रिक्स, ये यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, अदरवाइज तो है ही। अब क्या चेक करते हैं, और या हम चेक करते हैं कि आई और आई जो है वो जे के बराबर नहीं हो, यानी आई और जे के बराबर नहीं हो, किस केस में, इस केस में, इस केस में, इस केस में, इसमें, 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 ठीक है। और साथ ही साथ ए ऑफ आई ऑफ जे में रखी हुई वैल्यू 0 होनी चाहिए ना, 0 के बराबर नहीं है क्या, ये भी चेक कर लिया। तो देखिए ये शुरू हुआ था, ये बंद हुआ था, ये शुरू हुआ और ये बंद हुआ, फिर ये इफ शुरू हुआ और इफ बंद हुआ, यानी कि यहां से लेके यहां तक ये पूरा एक कंडीशन है, और यहां से लेके यहां तक ये पूरा एक कंडीशन है, और ये इफ जो शुरू हुआ था, ये इफ जो यहां पे शुरू हुआ है, वो इफ यहां पे बंद हुआ है। तो मतलब जब आई और जे बराबर नहीं है, मतलब इस कंडीशन के लिए, इस कंडीशन के लिए, हर कंडीशन के लिए, किसको, इसको डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के हर कंडीशन के लिए, और उस समय ए ऑफ आई ऑफ जे में रखा हुआ वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है, नहीं भी 0 है, 0 नहीं है। तो जब कभी ट्रू मिला ही नहीं तो फ्लैग 1 होगा ही नहीं, और लूप जो टर्मिनेट होगा ही नहीं, सॉरी फ्लैग 1 होगा ही नहीं, और ब्रेक से, यस ब्रेक से लूप टर्मिनेट होगा ही नहीं। लेकिन मान लीजिए यहां पे किसी भी कंडीशन में, यहां पे मान लीजिए 11 था, तो चेक करता है आई बराबर है जे के, हाँ जी 0 और 0 बराबर है, और ए ऑफ आई ऑफ जे में रखा हुआ वैल्यू 1 के बराबर नहीं है, बिल्कुल 11 1 के बराबर नहीं है, ट्रू, तो ये ट्रू मिल गया ना, और है यहाँ पे तो ट्रू। अगर ये फॉल्स भी मिल जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक ट्रू मिल गया तो और कहता है कोई एक भी ट्रू मिल गया तो मैं एग्जीक्यूट कर लूंगा, तो आगे वाला मैं क्यों चेक करूं, मैं नहीं करूंगा, फ्लैग को सीधे 1 कर देता। तो फ्लैग जो हमने यहाँ पे कितना पे सेट किया है, 0 पे, फ्लैग को कितना पे सेट कर देता, फ्लैग को सीधे कर देता 1, और लूप को टर्मिनेट, तो लूप टर्मिनेट, काम खत्म यहां से। क्यों, क्योंकि एक बार भी अगर मैंने देख लिया कहीं पे भी कि यहां पे 1 नहीं है, या कहीं पे भी एक जगह जो है जो आई और जे बराबर नहीं है, वो 0 नहीं है, तो मैं तो सीधे कह दूंगा कि ये, जैसे अभी ये देख के अब नहीं कह देंगे हाँ ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पे आपको क्या मिल गया, 11 मिल गया है, तो यहां पे हम बाहर निकल के चेक कर लेंगे। लेकिन अगर कहीं ऐसा कंडीशन ट्रू मिलता ही नहीं, खुद सोचिए, तो फ्लैग जो हमने 0 पे सेट किया था वो हमेशा क्या रहता, 0 ही रहता। अगर ये कभी कंडीशन मैच ही नहीं करता तो 0 का 0 रहता। यहां से बाहर निकल के चेक कर लीजिए कि भैया फ्लैग में क्या आ गया है, फ्लैग में क्या 1 आ गया है। अगर 1 आ गया इसका मतलब कहीं ना कहीं डायगोनल एलिमेंट जब हम देख रहे थे तो वो 1 नहीं था, या कहीं ना कहीं हम जब नॉन डायगोनल एलिमेंट देख रहे थे वो 0 नहीं था, यानी कि वो क्या था, यूनिट मैट्रिक्स नहीं था। तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंटफ नॉट अ यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि या तो ये यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में जाएंगे, और एल्स में क्या प्रिंटफ कर देंगे, प्रिंटफ /n यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि हाँ ये जो है वो यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और यहां से कर देते रिटर्न 0, प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेसफुली, क्योंकि हमने यहां कहा है कि हम इंटीजर टाइप का रिटर्न करेंगे। तो ये है एक प्रोग्राम जो चेक करता है कि दिया गया मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोनों एक ही चीजें है या नहीं है। चलिए इसे प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। और प्रैक्टिकली करने के लिए मैंने बिल्कुल यहाँ पे वो वही प्रोग्राम टाइप किया हुआ है जो अभी मैंने आपको समझाया,
और लाइन बाय लाइन अगर आप देखेंगे तो इट इज एग्जैक्टली द सेम प्रोग्राम जो मैंने लिखा है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। ये सेम प्रोग्राम है और जो मैंने आईडी यूज़ किया है वो कोड ब्लॉक्स का आईडी यूज़ किया है। आप कोई सा भी दूसरा आईडी यूज़ कर सकते हैं, ये कंप्लीटली आपकी मर्जी होती है। तो हम कोड ब्लॉक्स की आईडी में भी, मैं बेसिकली कोड ब्लॉक्स की आईडी में काम कर रहा हूँ, आप वीएस कोड में काम कर सकते हैं, आप टर्बो C++ में काम कर सकते हैं, किसी भी आईडी में प्रोग्राम विल बी एग्जैक्टली डॉट सेम। और बिल्कुल देखिए वही कॉन्सेप्ट है, जो आई और जे जब बराबर होंगे तो उसमें रखा हुआ वैल्यू अगर 1 नहीं है, और आई और जे जब बराबर नहीं होंगे तो उसमें रखा हुआ वैल्यू 0 अगर नहीं है तो फ्लैग को 1 कर देना। और ये बिल्कुल सेम, पूरा प्रोग्राम बिल्कुल सेम है। चलिए मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। और मान लीजिए मैं शुरू में कोई भी नंबर दे देता हूँ, एनी नंबर, ताकि हमारा मैट्रिक्स जो है वो पहले से हमें पता है कि वो मतलब वो क्या है, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। तो देखिए ये बिल्कुल भी नहीं है, आपको पता है, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए, बाकी सब 0 होने चाहिए। तो इसने दे दिया जवाब कि हाँ नॉट अ यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन अब हम एक बार ये भी देखेंगे कि अगर हम एग्जांपल दे यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का तो क्या ये चलेगा। तो देखिए 1 होगा, फिर दूसरा एलिमेंट 0, तीसरा भी 0, फिर सेकेंड रो में आएंगे तो पहला वाला 0, दूसरा वाला 1, फिर 0 0 0 और लास्ट में 1। मतलब ये मैंने इस तरीके से इनपुट दिया है जिससे पता चल जाए कि हाँ ये यूनिट मैट्रिक्स है। तो देखिए ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गए, ये 1 हो गए, और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, 0 हो गए। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये जवाब दे रहा है कि हाँ ये एक यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हमने दोनों केसेस के लिए देख लिया, और ये हमारा प्रोग्राम, ये प्रोग्राम भी आप जो है वो देख सकते हैं, एग्जैक्टली डॉट सेम प्रोग्राम है, राइट। तो हमने इसे प्रैक्टिकली भी करके देख लिया। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।